दो शब्द क्षमा के जीवों को खुशहाल करते हैं, दो शब्द क्षमा के जीवों को खुशहाल करते हैं। टकराव दूर होता है, खुशियाँ हजार देते हैं। जो खुश रहे खुशियाँ बांटे, महान उसे ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और अभी हमने जो लाइन सुनी, आइए उसी पे छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, क्षमा के ऊपर ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, उसे देख के हमारे समाज में से अगर कोई एक इंसान की भी जिंदगी खुशहाल बनती है तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अभी जैनों का पर्युषण पर्व चल रहा है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहूंगी। मिच्छामि दुक्कडम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी बहुत समय पहले की है, या तो यूं कह लीजिए कि आज के ही समय की है। ये कहानी है किसी एक गांव की, या तो यूं कह लीजिए कि आपके ही शहर की है, आपके ही मोहल्ले की है, या तो आपके ही अड़ोस पड़ोस की है। एक बूढ़ा आदमी था, उसका एक जवान बेटा था। वो बूढ़े आदमी का नाम था बंसीधर और जो जवान बेटा था उसका नाम था भरत। एक बार बंसीधर और भरत के बीच में किसी एक बात को लेकर बहस छिड़ गई। बहस कुछ ज्यादा ही हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि भरत ने बंसीधर के साथ बोलना छोड़ दिया। तो बंसीधर थोड़ी देर के बाद गया भरत के पास और उसने बोला कि बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन भरत ने उसके पिता की एक नहीं सुनी। बंसीधर जो था कई बार गया, उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। कई बार गया भरत के पास, लेकिन भरत का जो झूठा अहम था उसकी वजह से वो बंसीधर की एक भी नहीं सुन रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए। जो बूढ़ा आदमी था उसका आखिरी वक्त चल रहा था। उसकी आखिरी इच्छा एक ही थी, उसके बेटे को मिलने की और उससे बात करने की। लेकिन उसका बेटा जो था वो उसके पिता के आखिरी वक्त में भी उसे देखने भी नहीं आया और ना तो उससे कुछ बात की। तो ऐसे ही बेटे की राह देखते देखते और उसको मिलने की ख्वाहिश में पिता जो थे वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। भरत का भी एक जवान बेटा था, नाम था सुधीर। सुधीर जब जवान हो गया तो कई बार अपने दादा के बारे में, मतलब कि बंसीधर के बारे में जानने के लिए भरत को कई बार वो पूछता था, लेकिन भरत उसे कभी भी कोई जवाब नहीं देता था और यह कहकर टाल देता था कि उसे उस बारे में कभी भी ना पूछा जाए। एक दिन भरत और सुधीर दोनों के बीच में गहमा गहमी हो गई और सुधीर जो था वो भरत को छोड़कर, घर छोड़कर कहीं चला गया। ठीक वैसे जैसे भरत उसके पिता को छोड़कर चला गया था। लेकिन इस बार भरत के दिल में कोई झूठा अहम नहीं था। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसको ऐसे ही तड़प महसूस हो रही थी जैसे उसके लिए उसके पिताजी को महसूस हुई थी। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने पिता को दुत्कार दिया था, कितना दुर्व्यवहार उनके साथ किया था। और जैसे जैसे वो सोचता गया उसे महसूस होता गया कि उसने अपने पिताजी के साथ कितनी नाइंसाफी की थी, और वो भी पूरी जिंदगी भर। ऐसे ही सोचते सोचते, महसूस करते करते, प्रार्थना करते करते पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। सुबह जब वो उठा तो उसने पाया कि वह खुद अपने बिस्तर पर सोया हुआ है और उसके सामने सुधीर खड़ा है, जो कि अब वापस आ गया था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले मिलकर फूट फूट कर रोए। बातों ही बातों में सुधीर ने भरत से माफी मांगी और बताया कि कल रात तक मुझे आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन कल रात को जब मैं सोया तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। उसने बताया कि सपने में उसे एक बूढ़ा आदमी आया था और वो उसे बहुत ही प्यार कर रहा था। तो उसके प्यार करने के बाद वो जो सुधीर था उसका गुस्सा बिल्कुल ही मानो खत्म ही हो गया और उस बूढ़े आदमी ने सुधीर को गले लगाकर बताया कि जो हुआ उसे भूल जाओ और माफ कर दो।
वो जो बूढ़े आदमी का प्यार था, उनके जो शब्द थे माफ करो और भूल जाओ, ये शब्दों ने मानो वो जो सुधीर था उसका गुस्सा प्यार में परिवर्तित कर दिया। और वो जैसे ही नींद में से जागा, सीधा दौड़कर गया भरत के पास। सुधीर की ये सारी बातें सुनकर भरत ने भी उसे गले लगाया और बताया कि कल रात उसे क्या महसूस हुआ था, क्या घटना उसके साथ घटी थी। भरत ने सुधीर को सब बताना शुरू किया कि कैसे वो जब जवान था तब उसने बंसीधर को बहुत ही दुख दिए थे, बहुत ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। भरत ने आगे बताया कि जीवन का सबसे बड़ा सबक मुझे कल रात को मिला। उस वक्त सुधीर को लगा कि यही सही वक्त है अपने दादाजी के बारे में जानने का, पूछने का। वो अपने दादाजी के बारे में कभी कुछ भी नहीं जानता था और ना ही दादाजी को कभी देखा था। जैसे ही सुधीर ने भरत से बंसीधर के बारे में पूछा तो भरत सीधा ही गया दूसरे रूम में जहाँ पुरानी किताबें थी, वहीं से अपनी फैमिली एल्बम जो था वो उठा कर लाया। और उस एल्बम में से भरत ने एक फोटो निकाली जिसमें वो खुद अपने पिताजी के साथ था। तो वह जो फोटो थी वो देखकर सुधीर एकदम हक्का बक्का रह गया, एकदम चौंक उठा। उसने भरत को बताया कि यही तो वो बूढ़े आदमी थे जो कल मुझे सपने में आए थे, और यही बूढ़े आदमी ने मुझे समझाया था कि माफ करो और भूल जाओ। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी बहुत ही छोटी है, बहुत ही सरल है, लेकिन हमें जिंदगी का बहुत ही बड़ा सबक जो है वो सिखा कर जाती है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जब भी हमसे कोई भी गलती हो जाए तो साफ हृदय से गलती की माफी मांगे और जिनसे गलती हो गई है उन्हें भी माफ कर दें, क्योंकि माफी मांगने से या तो माफी देने से, क्षमा करने से हमारे जो रिश्ते हैं वो मजबूत ही बनेंगे। दो लोगों के बीच में बैर भाव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्षमा मांगने या तो क्षमा देने से यह बात साबित हो जाती है कि सामने वाला जो आदमी है वह तुच्छ भावों के मुकाबले रिश्तों को ज्यादा महत्व देता है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि उदार व्यक्ति जो होते हैं खुद की गलती ना होने पर भी क्षमा मांग लेते हैं। वो क्यों? वो लोग सामने वाले व्यक्ति से प्यार करते हैं, वो उनसे अपना रिश्ता टूट ना जाए, उसी डर की वजह से माफी मांगकर, क्षमा मांगकर अपना जो रिश्ता है उसको बचा लेते हैं। क्षमा मांगने या तो क्षमा देने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, लेकिन हम मन से एकदम हल्के हो जाते हैं। हम भावों से, तुच्छ भावों से एकदम ऊपर उठ जाते हैं, और यह बात सामने वाले व्यक्ति पर साबित हो जाती है कि हमारा प्यार जो है, हमारा स्नेह जो है वो हम कायम रखना चाहते हैं, और आखिर में हमारी जो जीत होती है वो हमारे व्यक्तित्व की ही जीत होती है। ऐसे त्योहार तो बहुत सारे आते हैं जिसमें हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन एक दिन या एक त्योहार ऐसा भी तो होना चाहिए कि हम एक दूसरे से की गई भूलों के बारे में माफी या तो क्षमा मांगकर या क्षमा देकर हम अपने मन से बिल्कुल हल्का अपने आप को महसूस कर सके, अपनी आत्मा जो है उसका बोझ हम कम कर सके। जैनों में एक ऐसा ही त्योहार मनाया जाता है जिसे पर्युषणा पर्व कहते हैं, और मैं तो कहती हूँ क्यों सिर्फ एक ही दिन हम एक दूसरे से माफी मांगे। हर दिन हमें वो त्योहार की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि जब भी गलती हो जाए तभी माफी मांग लेने से रिश्ते भी नहीं बिगड़ते, बैर भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, और सभी अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं। क्षमा मांगने से हम एक्चुअली अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। अच्छाई की ओर प्रवृत्त होने की भावना जब हर इंसान के चित्त में समा जाएगी तब मानव जीवन की तस्वीर कुछ और ही होगी। क्षमा मांगने से या तो क्षमा दे देने से हमारा जो मन है वो भी एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। हम हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, और जो खुशी खुशी अपना जीवन जीता हो उसे कोई रोग छू भी नहीं सकता है। आजकल जो इतने सारे रोग बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ही तो उपज है। तो ये नेगेटिविटी जो है उसे खत्म करनी है हमें क्षमा देकर या तो क्षमा मांगकर। तो क्षमा मांगिए, दूसरों को क्षमा दीजिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। और इसी
कहानी के साथ, इसी सीख के साथ आज का टॉपिक पूरा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा।